अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है हाइड्रोकार्बन्स। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीखेंगे। पहले देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किन कंपाउंड्स को कहा जाता है। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सीख चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सीख चुके हैं कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन हो और उनके डेरिवेटिव्स हो, उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग ले लें जिनके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो उन कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि C6H6 है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस वजह से ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को एलिफेटिक कहते हैं या ओपन चेन कहते हैं। एलिफेटिक और ओपन चेन का ये मकसद है कि कोई कंपाउंड आप ले लें, उसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो इस तरह के स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन जाए, ओपन हो, कोई साइकिल के फॉर्म में ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो लास्ट कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच ना हो। अगर इन दोनों को अटैच कर ले तो फिर ये एक साइकिल बन जाती है। तो इसमें कोई साइकिल ना हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो और एंडिंग पॉइंट अलग हो। तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग नाम दे सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसी के दो टाइप्स होते हैं, एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को मजीद दो टाइप्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को स्ट्रेट चेन कहते हैं और दूसरे को ब्रांच चेन कहते हैं। हमने कहा था यहाँ पे कि कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसका जब स्ट्रक्चर बना ले तो वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो, ओपन स्ट्रक्चर हो, स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो और एंडिंग पॉइंट अलग हो, तो उसको हम लोग नाम दे सकते हैं एलिफेटिक। अभी इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ना अटैच है इसमें, और ना ही इसका कोई भी ब्रांच आ रही है। ब्रांच फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको ब्रांच कह सकते हैं। तो अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो किसी भी हाइड्रोकार्बन का, उसमें कोई भी ब्रांच अटैच ना हो, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग नाम दे सकते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, कोई एग्जांपल ले लें, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अब ये स्ट्रेट, ये एन ब्यूटेन है, 4 इसके अंदर कार्बन है और इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इसको सिंपली मैं नाम दे सकता हूँ एन ब्यूटेन का। तो ये एक स्ट्रेट कंपाउंड है। इसी तरह कंपाउंड मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये भी है एक स्ट्रेट कंपाउंड है, ओपन चेन है। ओपन चेन इस वजह से क्योंकि ये कोई भी साइकिल नहीं बना रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंडिंग पॉइंट अलग है। और ये स्ट्रेट चेन इस वजह से क्योंकि इसका कोई भी ब्रांच अटैच इसके साथ नहीं है। दूसरी टाइप इसको देखते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है जो एलिफेटिक हो, जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो और एंडिंग पॉइंट अलग हो, लेकिन उसके अंदर कम से कम एक ब्रांच उसका हो, एक ब्रांच उसका हो। तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग नाम दे सकते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स। जैसे इसी को अगर हम लोग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बना लें, इसी को अगर, ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन है। अगर इसके साथ मैं एक फंक्शन ग्रुप अटैच कर देता हूँ, याद है कि सिर्फ हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड फंक्शन ग्रुप हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर फंक्शन ग्रुप लगा ले हम लोग, मिथाइल लगा लेते, मिथाइलो, इथाइलो, प्रोपाइलो, ये अटैच कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ एक हाइड्रोकार्बन के फंक्शन ग्रुप अटैच लगा लूँ, एक अल्काइल फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ पे R या यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 लगा लूँ, यहाँ पे CH3 लगा लूँ, तो अभी इसमें दो फंक्शन ग्रुप आ गए। ये R का मतलब ही यही अल्काइल होता है। तो ये दो फंक्शन ग्रुप इसके साथ अटैच हो गए, दो ब्रांच हो गए। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसे नाम दे सकते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड ड्रा कर दी है, ये प्रोपेन है। अभी प्रोपेन के साथ यहाँ पे मैं एक ब्रांच अटैच करा लूँ तो ये भी एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन बन जाता है।
उसके बाद इन्हीं दोनों के स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के कलेक्टिवली दो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। एक को हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं और दूसरी को अनसैचुरेटेड कहते हैं। पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझें, उसके बाद ये हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड का ये मकसद होता है कि कोई ऐसा चेन आप बना ले कंपाउंड का, जो एक चेन हो जाए, एक कोई भी चेन हो, उसके अंदर कोई भी ना उसमें डबल बॉन्ड हो और ना उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी होती है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होती है। तो इस तरह का कोई सीन उसमें ना हो, ना उसमें डबल बॉन्ड हो और ना ही ट्रिपल बॉन्ड हो। जितने भी कार्बन्स की बॉन्डिंग हम लोग ड्रा करेंगे, जितने कार्बन्स ड्रा करेंगे, उन सब में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड का मकसद यही है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड का ये मकसद होता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अगर उसके साथ दो बॉन्ड्स हैं या तीन बॉन्ड है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं। अभी इसी की तरफ वापस आते हैं। हमने कहा था कि स्ट्रेट और ब्रांच चेन के कलेक्टिवली दोनों के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। इसका ये मकसद है जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हमारे बनेंगे, कोई भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हमारा बन जाए, जैसे कि तो हम लोग ने ये कहा था कि स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों के कलेक्टिवली सैचुरेटेड भी होती है और अनसैचुरेटेड भी होती है। और हम ये सीख चुके हैं कि सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स है जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन का कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड हो, तो उसको सैचुरेटेड का नाम देते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो। स्ट्रेट चेन हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट और ब्रांच चेन के दोनों के कलेक्टिवली सैचुरेटेड भी होते हैं और ये अनसैचुरेटेड भी होते हैं। इसका मकसद ये है कि सिंगल बॉन्डिंग भी होती है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं स्ट्रेट चेन के एग्जांपल्स देखते हैं कि ये सैचुरेटेड भी होता है, मतलब ये ऐसे कंपाउंड की कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कह सकते थे। तो ये इस कंपाउंड ये एन प्रोपेन है, इसका सिंगल बॉन्डिंग है, ये सैचुरेटेड है और ये स्ट्रेट चेन में है। इसी तरह ये अनसैचुरेटेड में भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स है, ये अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकती है, मतलब कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तीन बॉन्ड भी हो सकते हैं और दो बॉन्ड भी हो सकती है। अनसैचुरेटेड का मतलब यही है। और स्ट्रेट चेन डबल बॉन्ड में भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड की ड्रा करवा दी है, ये भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और स्ट्रेट चेन में कौन सा टाइप है, अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स है। इसी तरह यहाँ पे जो एग्जांपल ड्रा कर दिया है मैंने, तो ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। स्ट्रेट चेन में कौन सी टाइप है, अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में कौन सी टाइप है, अल्काइंस है। अल्काइंस इस वजह से क्योंकि कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। ये एग्जांपल्स देखती है ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के। तो ब्रांच चेन स्ट्रेट सैचुरेटेड में भी होता है और अनसैचुरेटेड में भी होती है। ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। क्यों ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इस वजह से क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, एक इसका ये लॉन्गेस्ट चेन है और एक इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक इसके साथ ब्रांच है, तो इस वजह से इसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी इसके साथ कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग है, तो ये ब्रांच हाइड्रोकार्बन में से कौन सी टाइप बन जाती है, सैचुरेटेड बन जाती है। दूसरी एग्जांपल को चेक करते हैं। ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। क्यों ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांच मौजूद है और ब्रांच चेन में कौन सी टाइप है, अनसैचुरेटेड है। कैसे मालूम है कि अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है। जब डबल बॉन्ड मौजूद है तो अनसैचुरेटेड में कौन सी टाइप बन जाती है, अल्कीन्स बन जाती है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल को देखते गए, ये भी एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। ब्रांच इस वजह से क्योंकि इसके साथ एक ब्रांच अटैच है, एक फंक्शन ग्रुप अटैच है। उसके बाद ये अनसैचुरेटेड इस वजह से क्योंकि इसके साथ कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक से ज़्यादा बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये अनसैचुरेटेड में कौन सी टाइप बन गई, अल्काइंस बन गई।
आई होप यहाँ तक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्लियर है। अब आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। साइक्लिक इनकी इसके नेम से हमें पता चल जाता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन हो और वो एक साइकिल के फॉर्म में हो, मतलब उसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक साइक्लिक ड्रा करूँ, हम लोग ने पहले ये कंपाउंड पढ़ा था, ये प्रोपेन था, एक स्ट्रेट कंपाउंड है। अभी इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। अगर इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मैं सेम करा लूँ तो इस तरह का एक कंपाउंड मेरे पास बन जाता है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अभी इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है कि एंडिंग पॉइंट या ये है या ये एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, जब हम लोगों ने इसको नेम नहीं दिया है। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में बन गया। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो साइकिल के फॉर्म में मौजूद हो उनको हम लोग कह सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स हैं, एक को स्पेशली नेम देते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक को जो स्पेशल टाइप है जिसको नेम दे देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके जो सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है, मतलब इनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग भी है और ये डबल बॉन्डिंग में भी बन सकती है। सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसके कंडीशंस होती है कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड के 4 रूल को अप्लाई कर ले तो वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं बन सकता, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो उसी कंपाउंड को प्लेनर होनी चाहिए, वो साइक्लिक को प्लेनर हो, इसी तरह उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो और वो अकल रूल को फॉलो करे। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो, ये 4 रूल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, किसी वीडियो लेक्चर में ये 4 रूल्स डिस्कस करेंगे। ये 4 रूल्स इनको एरोमेटिसिटी रूल्स कहा जाता है। ये अगर 4 रूल किसी भी कंपाउंड ने किसी कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हुए, उस कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं एरोमेटिक। अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर ये 4 रूल अप्लाई नहीं हुए तो उसको नाम दे सकते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर साइक्लिक कंपाउंड को मैं देख लूँ तो ये भी एक साइक्लिक है, तो इसको साइक्लोप्रोपेन का नाम देते हैं, साइक्लोप्रोपेन का। इसी तरह एरोमेटिक का अगर एक एग्जांपल देख ले, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है बेंजीन है। अभी बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है कि ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है और ये अकल रूल को फॉलो भी करता है। तो इसीलिए इस कंपाउंड को बेंजीन को हम लोग नाम दे सकते हैं एरोमेटिक का। इसी तरह एक और कंपाउंड नेफ्थेलिन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये एरोमेटिक इस वजह से क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये प्लेनर है, इसी तरह इसमें कॉन्जुगेशन है और ये अकल रूल को फॉलो कर लेता है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ये 4 रूल अप्लाई ना हो तो उसको नाम दे सकते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी इसके अंदर ये 4 रूल अप्लाई नहीं होते, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड ही नहीं। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन उस वक्त होगा कि जब उसके अंदर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। इसी तरह इसको हम लोग इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोपेन को इस तरह का भी स्ट्रक्चर बन सकता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है तो ये हमें ये अंडरस्टूड है, समझ आ जाती है कि यहाँ पे कार्बन एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह ये भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और ये एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसको साइक्लो ब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह ये ब्रांच के अंदर भी हो सकती है, इसके अंदर कोई ब्रांच, इसके साथ ब्रांच अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रांच अटैच हो सकती है। इसका मकसद तो ये हो गया कि साइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी होती है और इसके साथ ब्रांच भी हो सकता है। और एरोमेटिक वो कंपाउंड्स है जिनके अंदर ये 4 रूल अप्लाई हो। इसके 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिए। एक एग्जांपल ये बेंजीन है, हम लोग मज़ीद इंशाल्लाह बेंजीन को अलग से सिर्फ बेंजीन को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ एक नेफ्थेलिन एक कंपाउंड है जो एरोमेटिक है। आने वाले यहाँ तक तो थी आज की वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग ने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके सारे टाइप्स डिस्कस कर ले लिए, एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसी तरह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 रूल्स ताकि हमें एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स अच्छे से और क्लियर हो जाए।